बहुत पुराने समय की बात है। अरब के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन नेक दिल युवक रहता था जिसका नाम सालिम था। सालिम का दिल बहुत साफ था। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता, गरीबों की मदद करता और हराम चीजों से बचता था। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। आहिस्ता बेटा। उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी। बहुत दर्द। घर में खाने मैं तक यही के हूँ, पैसे माँ। नहीं होते थे। सब ठीक हो कई जाएगा। कई दिन सिर्फ खजूर और पानी पर गुजारा होता। फिर भी सालिम कभी अल्लाह से शिकायत नहीं करता। वो अक्सर रात में या आसमान की तरफ अल्लाह, देखकर कहता, मुझे या अल्लाह, मैं गरीब जरूर हूँ, मगर मुझे अपने रास्ते से दूर मत करना। एक दिन मगरिब के बाद गांव में तेज आंधी चली। आसमान काला हो गया। लोग अपने घरों में छिप गए। उसी वक्त सालिम ने देखा कि गांव के बाहर रेगिस्तान की तरफ एक बूढ़ा आदमी गिर पड़ा है। लोग बाबा, डर की वजह से हिम्मत बाहर रखिए। नहीं निकले, लेकिन सालिम दौड़ पड़ा। वो बूढ़े आदमी को सहारा देकर अपने छोटे से घर में ले आया। उसकी माँ ने थोड़ा पानी दिया और सूखी रोटी खिलाई। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, आज सबने दरवाजे बंद कर लिए, मगर तुमने खोल दिया। सालिम मुस्कुराया। मुसाफिर की मदद करना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बूढ़ा आदमी सारी रात चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में अजीब सा नूर था। सुबह फजर के बाद वो जाने लगा। जाते जाते उसने सालिम से कहा, आज रात पुराने खंडहर वाले कुएं के पास मत जाना, चाहे कुछ भी हो। ये कहकर वो रेगिस्तान में गायब हो गया। गांव के लोग उस पुराने कुएं से बहुत डरते थे। कहते थे कि वहां जिन्नात रहते हैं। रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थीं। लेकिन उसी रात सालिम की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। हकीम ने कहा, अगर अभी दवा नहीं मिली तो जान का खतरा है। दवा गांव के दूसरे किनारे मिलती थी और वहां जाने का सबसे छोटा रास्ता उसी खंडहर वाले कुएं से होकर जाता था। सालिम परेशान हो गया। उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई, लेकिन माँ की जान उससे ज्यादा अहम थी। उसने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी। फिर वो अंधेरी रात में निकल पड़ा। जैसे जैसे सालिम कुएं के पास पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक सालिम, कुएं के अंदर से किसी के रोने की we've आवाज been आने waiting लगी। for you. फिर एक Come भारी join us in आवाज the गूंजी, darkness. वापस We've चले been waiting जाओ। for you. सालिम Come का join दिल us in the जोर darkness. जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। हवा और तेज हो गई, रेत उड़ने लगी। तभी उसने देखा कुएं के पास एक काला साया खड़ा है। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। सालिम डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो जोर से बोला, मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूं। इतना सुनते ही वो साया चीखने लगा। पूरा रेगिस्तान कांप उठा। साया धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदल गया। वो एक बूढ़ा जिन्न था। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सालिम हैरान रह गया। जिन्न बोला, सैकड़ों साल पहले मैं बहुत जालिम था, लोगों को डराता था, लेकिन एक नेक इंसान ने मुझे कुरान की आयतें सुनाई। तब से मैं तौबा कर चुका हूं। सालिम चुपचाप सुनता रहा। जिन्न ने कहा, आज तुम्हारा ईमान देखने के लिए तुम्हें यहां बुलाया गया था। सालिम ने पूछा, किसने बुलाया? जिन्न मुस्कुराया, वही बूढ़ा मुसाफिर। सालिम की आंखें फैल गईं। जिन्न ने बताया, वो कोई आम इंसान नहीं था, वो अल्लाह का नेक बंदा था जो लोगों के दिलों की सच्चाई पर रखता था। फिर जिन्न ने कुएं के अंदर इशारा किया। वहां एक
उसमें सोने चांदी के सिक्के थे। सालिम हैरान रह गया। जिन्न बोला, ये माल एक जालिम बादशाह ने गरीबों से छीना था। अब ये तुम्हें दिया जाता है ताकि तुम जरूरतमंदों की मदद करो। सालिम रो पड़ा। उसने कहा, मुझे सिर्फ अपनी माँ की शिफा चाहिए। जिन मुस्कुराया। जो अपनी जरूरत से पहले दूसरों को याद करे, अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाता। सालिम जल्दी से दवा लेकर घर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचते ही वो हैरान रह गया। उसकी माँ बिस्तर से उठी हुई थी। उनके चेहरे पर सुकून था। उन्होंने कहा, बेटा, अभी कुछ देर पहले एक नूरानी चेहरे वाले बूढ़े आदमी आए थे। उन्होंने पानी पड़कर मुझे पिलाया और मेरी तबीयत ठीक हो गई। सालिम समझ गया, वही रहस्यमयी मुसाफिर था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे सालिम ने उस खजाने का इस्तेमाल गरीबों की मदद में करना शुरू किया। उसने गांव में कुआं बनवाया, यतीम बच्चों के लिए खाना शुरू कराया, बीमार लोगों के इलाज का इंतजाम किया। अब लोग उसे सिर्फ गरीब युवक नहीं बल्कि अल्लाह वाला इंसान कहने लगे। लेकिन सालिम हमेशा कहता, ये सब अल्लाह की रहमत है। कई साल गुजर गए। एक रात सालिम फिर उसी पुराने कुएं के पास गया। वहां वही बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था। इस बार उसके चेहरे से तेज नूर निकल रहा था। कभी अकेला नहीं। उसने कहा, सालिम, तुम्हारा इम्तिहान पूरा हुआ। अपने नेक बंदों सालिम रो पड़ा। अकेला नहीं छोड़ता। आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। और अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इतना कहकर वो रेगिस्तान की हवा में गायब हो गया। सालिम सजदे में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके होठों पर सिर्फ एक जुमला था, अल्हम्दुलिल्लाह। कहानी से सीख, मुसीबत में भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। नेक काम कभी बेकार नहीं जाता। जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। कुरान की आयतों में बहुत ताकत है। सच्चा ईमान इंसान को हर डर से बचाता है।